नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश जारिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि लोग क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालते हैं लोग। वैसे 5 कारण है जिसके चलते लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है, कारण नंबर 1, म्यूचुअल फंड महंगाई को मात देता है। म्यूचुअल फंड महंगाई को मात देता है। कैसे? भारत के अंदर महंगाई का दर जो है वो हर साल बढ़ रहा है, वो 5 या 6% से हर साल बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारे पैसे को खा रही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो 10 साल के बाद 200 रुपये की हो जाएगी। मतलब कि हमारा पैसा जो है उसकी परचेसिंग पावर कम होगी। जो चीज़ आज 100 रुपये की आ रही है वो 10 साल के बाद 200 की आएगी, तो 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि आज आपने कहीं ऐसी जगह पैसा रखा जो आपका पैसा 5 या 6% से ग्रो कर रहा है, तो सामने भारत में महंगाई जो है वो 5 या 6% से ग्रो कर रही है। तो जितना आपका पैसा ग्रो कर रहा है उतनी महंगाई ग्रो कर रही है, तो लेवल बराबर हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका पैसा जो आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ से आपको 5 या 6% या तो 7% भी पैसा मिल रहा है, वो दुगना भी हो जाएगा 10 साल के बाद। तब तक जो चीज़ आज जितने रुपये की मिल रही है वो चीज़ का दाम भी 10 साल के बाद दुगना हो जाएगा। तो आप जहाँ थे वही आप खड़े हो, आप आगे नहीं बढ़े। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर महंगाई की दर 6-7% है तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 12-13 से या 14 या 15% हो सकता है। पिछले कई सालों में म्यूचुअल फंड ने 12-13% जैसा रिटर्न दिया है सालाना, लॉन्ग टर्म में। मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 5-7 साल, 10 साल या तो 15 साल या 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो 1-2 साल के लिए मत आए। कम से कम 5 साल आप शांति से बैठिए और अपने पैसों को ग्रो होता देखिए। अब दूसरा रीज़न कि लोग म्यूचुअल फंड में SIP के ज़रिए इन्वेस्ट क्यों करते हैं, निवेश क्यों करते हैं। तो वहाँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करता है, वो भी सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार। इसीलिए आपका पैसा कभी फ्रॉड नहीं होगा। अभी आपने सुना होगा तो राजेश एक्सपोर्ट जो है उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, 15 लाख करोड़ का। म्यूचुअल फंड ने 1 रुपया उसमें नहीं डाला, उस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने 1 रुपया नहीं डाला, 1 रुपया नहीं डाला। बस यही वजह है लोग म्यूचुअल फंड में पैसा भी डालते हैं। तीसरी वजह, छोटी रकम से आप SIP करके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करने की आदत डालनी है, तो सिर्फ 500 रुपये की मुझको SIP करके म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। आप कर सकते हैं। आप 5000 की भी SIP कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये तीसरा फ़ायदा हुआ। चौथा फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कंपाउंडिंग। सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन जो बोल के गए थे कि अगर दुनिया के अंदर पृथ्वी में कोई 8वां अजूबा है तो वो है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज। जैसे हमारी रकम के ऊपर हमको ब्याज मिलता है, उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। एक कंपाउंडिंग का जादू आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक
अगर आप टिके रहे तो इतना पैसा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कंपाउंडिंग के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक छोटी सी स्टोरी है, सुनने लायक है। एक भिखारी आया राजा के दरबार में और राजा बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो भिखारी बोला, मेरे को अन्न चाहिए, गेहूं का दाना चाहिए। तो राजा ने बोला, अपने पास तो बहुत गोदाम भरे हैं गेहूं के, आपको बोरी भर देता हूँ, एक दाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो भिखारी बोला, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मेरे तरीके से चाहिए। तो उस राजा ने बोला, आपका तरीका कैसा? आपका तरीका? तो उस भिखारी ने बोला, एक शतरंज लाओ, शतरंज, चेस बोर्ड, आपने देखा होगा चेस बोर्ड। वो चेस बोर्ड में एक जो ब्लॉक है, एक चेक्स है, एक चेक्स, उस पे एक दाना रखो, बगल वाले में 2 दाना रखो, तीसरे वाले में 3 दाना रखो, चौथे वाले में उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल। राजा ने बोला, कोई बात नहीं। राजा ने एक ब्लॉक पे 1 दाना रखा, दूसरे ब्लॉक पे दूसरा 2 दाना रखा, तीसरे ब्लॉक में 4 दाना रखा और चौथे ब्लॉक में 8 दाने गेहूं के रखे। मगर ये क्या हुआ, लास्ट तक पहुंचने से पहले ही राजा उस भिखारी के चरणों में गिर गया और बोला, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है जो हमको समझ में नहीं और आपको समझ में आए? इतना तो गेहूं मेरे पूरे राज्य में नहीं है। कहने का मतलब ये कंपाउंडिंग की ताकत है। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना और उसके ऊपर ब्याज मिलना, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो करेगा और आप सोच भी नहीं पाओगे, उतनी रकम आप इकट्ठी कर लोगे। मगर कब? जब आप कम से कम 10 साल, 15 साल या 20 साल मान के चलोगे। और आखिरी में सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी 5वां रीज़न जो म्यूचुअल फंड आपको देता है, आपको गोल अचीव करने का मौका। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, म्यूचुअल फंड के ज़रिए बहुत सारे लोग अपने गोल अचीव कर चुके हैं और अचीव कर रहे हैं। कैसे, वो भी आपको समझाता हूँ कि आपकी उम्र अभी 25 साल है और आपकी कमाई स्टार्ट हो गई है और आपने सोचा कि मेरे को 50 साल के होते रिटायर हो जाना है, यानी कि आज मेरी उम्र 25 साल है और 25 साल बाद जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मुझे रिटायर हो जाना है। तो आज से थोड़ी थोड़ी रकम की SIP स्टार्ट करके 25 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं आराम से अपना घर खर्चा चला सकूं, अपनी मेडिकल की जो ज़रूरियात है वो दवाई ले सकूं और छोटे मोटे खर्चे कर सकूं और कहीं घूमने जा सकता हूं। ऐसे गोल अचीव करवा सकता है म्यूचुअल फंड। आपको घर लेना है 50 लाख का, 1 करोड़ का, आप जल्दी से जल्दी SIP स्टार्ट कर दीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी। मैं तो बोलता हूँ आज से ही, ये वीडियो देखने के बाद ही आप SIP स्टार्ट कर दीजिए। मगर एक बात ध्यान रखना कि जो काम के जो एक्सपर्ट है वो काम उसको देना, आप अपने हिसाब से SIP मत करना, वरना परेशान हो जाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक अच्छे और सच्चे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, उससे बातचीत कीजिए, उसको अपना फाइनेंशियली ट्रैक समझाए, अपना गोल्स बोलिए उसको, अपना इनकम, अपना एक्सपेंस सब उसके साथ शेयर कीजिए। जैसे एक पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ सब बातें शेयर करता है, वैसे ही आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक डॉक्टर ही समझिए और सब उसको बातें बताइए, ताकि वो जान सके कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, आप कितना रिस्क ले पा रहे हो, आप कितना रिस्क नहीं ले पा रहे हो, आपको कितने समय में कितना रुपये की ज़रूरत है। वो सब आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ही तय कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वीडियो देख के आप म्यूचुअल फंड में SIP ना करिए। कहीं भी इन्वेस्ट करना हो तो किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। मेरे को इतनी देर सुना, आपका दिल से आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।